पल्ला है वो ले लिया गया था, छीन लिया था, बल्कि मैं कहता हूँ एक गैर कानूनी और गैर आईनी ऑर्डर के जरिए। ये जो सिंबल है ये एक बुनियादी हक है, पॉलिटिकल पार्टी का भी, उसके मेंबरान का भी, उसके सपोर्टर्स का भी। हाई कोर्ट ने उस बुनियादी हक को पूरा करते हुए ये हुक्म फरमा दिया है कि सिंबल बैट का पीटीआई का ही है और पीटीआई को रिस्टोर कर दिया है। पीटीआई के सिंबल और इलेक्शन के खिलाफ पाकिस्तान में 7% सपोर्टरों के खिलाफ जो साजिश हो रही थी, आज उस साजिश पे आखिरी केल अदलिया ने लगा दी है। वो साजिश खत्म हो गई। खिलाड़ियों को बल्ला वापस मिल गया। पीटीआई का इंतखाबी निशान बल्ला वापस लेने का इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल। पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ले का इंतखाबी निशान बहाल कर दिया। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर अली जफर कहते हैं कि पेशावर हाई कोर्ट ने इंसाफ का असर बुलंद किया। अदलिया पर हमेशा से एतमाद रहा। इंतखाबी निशान सियासी पार्टी की जान है। पीटीआई से बल्ले का निशान छीनना गैर आईनी था। हमें दीवार के साथ लगाया जा रहा है। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि सियासी पार्टी से निशान ले लें तो वो खत्म हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट इंतखाबी सियासी जमातों का हक करार दे चुकी है। पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन फैसले के खिलाफ पीटीआई दरखास्त पर समाअत। जस्टिस कामरान हयात ने रिमार्क्स दिए कि साफ नजर आ रहा है एक सियासी जमात को इलेक्शन से बाहर किया जा रहा है। मजीद पूछा, इलेक्शन कमीशन फैसले में जिस दरखास्त गुजार का जिक्र है वो कौन है? बैरिस्टर अली जफर बोले, दरखास्त गुजार पीटीआई का रुकन ही नहीं, इलेक्शन कमीशन खुद ही फरीक बन गया। जस्टिस कामरान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन कहता है उमर अयूब जनरल सेक्रेटरी नहीं, उसने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कैसे लगाया? अदालत ने हुक्म देते हुए कहा कि केस का फैसला होने तक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल होगा। इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। शाह महमूद कुरैशी को रिहाई न मिल सकी। जमानत होने के बाद नजरबंदी का हुक्म जारी। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने 15 रोजा नजरबंदी का ऑर्डर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पीटीआई रहनुमा 9 मई को रावलपिंडी में हमला केस में मुलविस हैं। रिहाई से अमन अमान की सूरत हाल बिगड़ने का खदशा। इंटेलिजेंस कमेटी ने पुलिस दीगर इदारों की रिपोर्ट से इत्तफाक किया। आम इंतखाबात के लिए पीटीआई का फिर लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा। गौहर खान ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। इस्तदा की गई कि 22 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पीटीआई की दाद रसी का कहा। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को हिदायत दी जाए वो लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम न करने वाले जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करे। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों, कारकुनों और कायदीन की गिरफ्तारी से रोका जाए। इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए जल्द से जुलूसों की इजाजत मांग ली। स्मार्टफोन्स में मुतादिद सस्ते टूल से ऑडियो रिकॉर्डिंग मुमकिन है। ऑडियो लीक्स केस में वजारत दिफा का इस्लामाबाद में जवाब जमा। कहा गया कि सस्ते टूल्स कोई भी खरीद सकता है। कुछ प्लेटफॉर्म्स भी मुआवजे के बदले ये सर्विसेज देते हैं। जवाब में वाज़े कहा गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल से किसी आवाज़ का कंटेंट तब्दील किया जा सकता है। कॉल्स करने वाले खुद भी रिकॉर्डिंग लीक कर सकते हैं। सोर्स की मालूमात सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही दे सकता है। समाअत 19 फरवरी तक मुलतवी। किसी भी मुल्क में अगर अमन होगा, इस्तेहकाम होगा तो तरक्की और खुशहाली का सफ़र शुरू होगा। अगर अमन और इस्तेहकाम नहीं होगा तो कहाँ की तरक्की और कहाँ की खुशहाली। मुल्क के अंदर दहशत गर्दी का खात्मा हुआ तो वो जनाब कायद की लीडरशिप में, चाहे वो ज़रब अज़ब है या रद्दुल फसाद, लोगों ने मुझे बार बार कहा कि हम नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने कराची का अमन बहाल किया है। जनाब कायद की लीडरशिप में जो 20-20 घंटे के जो बिजली के अंधेरे ख़त्म हुए वो एक तारीख का हिस्सा बन चुका है। पाकिस्तान का अहम तरीन इलेक्शन होने जा रहा है। नवाज शरीफ की क़यादत में फतह हासिल करेंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब। कहा, जहां अमन इस्तेहकाम नहीं होगा वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। कायद नून लीग की क़यादत में मुल्क से दहशतगर्दी खत्म हुई। लोड शेडिंग से छुटकारा पाया। कराची का अमन भी नवाज शरीफ की मरहून मिन्नत है।
कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी दूसरे रोज भी जारी। रिटर्निंग अफसरान ने उम्मीदवारों को बुला लिया। N130 से नवाज शरीफ के कागजात मंजूर। मरियम नवाज के P165 से कागजात की स्क्रूटनी मुकम्मल। मखसूस निशिस्त के लिए मरियम औरंगजेब के कागजात की जांच पड़ताल क्लियर। N53 से चौधरी निसार अली के कागजात मंजूर। उधर उम्मीदवारों के खिलाफ नया आईनी शिकंजा भी तैयार कर लिया गया। मालियाती इदारों, यूटिलिटी बिल्स के डिफॉल्टर्स से फौरी वसूली की जाएगी। कर्ज अदा न करने वाले उम्मीदवारों को नाअहल करार दिया जाएगा। क्लियरेंस नैब, एंटी करप्शन, पुलिस और FIA से ली जाएगी। बल्ले के निशान से मुतालिक परवेज खटक का बयान। PTI का नोटिस लेने का मुतालिबा। शेर अफजल मरवत बोले, बल्ला PTI का निशान रहेगा, निशान किसी को ऑफर करने की जरूरत क्यों थी। परवेज खटक के बयान का नोटिस लेना चाहिए। PTI रहनुमा बाबर अवान कहते हैं PTI का इंतखाबी निशान बल्ला था और बल्ला ही रहेगा। पंजाब में PTI के साथ प्री पोल रिगिंग हो रही है। हुकूमत ने IG और DC इस्लामाबाद को बरकरार रखने की इस्तदा कर दी। इलेक्शन कमीशन से फैसले पर नजरसानी की अपील। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने केस सुना। सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट ने दाखिला की रिपोर्ट जमा करा दी। मतन में लिखा, इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के हालात ठीक नहीं, वजारत दाखिला दोनों अफसरान को रखना चाहती है। निगरान वज़ीर आसिफ ने भी इलेक्शन कमीशन को फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, हम वजारत दाखिला की रिपोर्ट को देखते हैं, आप पैनल भी हमें भेजें। नून लीग को आम इंतखाबात जीतने वाले उम्मीदवारों की तलाश। इजलास, मॉडल टाउन में बैठक। कसूर और शेखुपुरा के लिए टिकट होल्डर्स फाइनल किए गए। इस्लामाबाद और KP के चंद अजला से उम्मीदवारों के इंटरव्यूज। लीग नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की शिरकत। 10 मई को इस तरह लेके चल रहे हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जहां तो दी गई थी बात नहीं थी। अगर करना है एहतसाब तो फिर सबके साथ इक्वल। अगर 9 मई को कुछ नहीं हुआ तो आइन खत्म कर दें ताकि कोई भी जत्था जो मर्जी कर ले। लीगी रहनुमा मियां जावेद लतीफ की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, अगर एहतसाब करना है तो सबका बराबर होना चाहिए। आलम यह है कि बड़ी जमात का सरबराह कहा जा रहा है। जब जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी हुई उस वक्त बड़ी जमात नहीं थी। उधर ख्वाजा आसिफ का कहना है कि 2/3 की बात नहीं करता, लेकिन वाज़े अक्सरियत हासिल करेंगे। कौमी इत्तिफाक राय की हुकूमत बननी चाहिए, किसी से कोई दुश्मनी नहीं। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन की मॉनिटरिंग का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने हुक्म जारी किया। DRO की हिदायत कर दी गई। 17,400 पर कैमरे नस्ब किए जाएं। कैमरों से अमल, गिनती और नताइज की तैयारी की मॉनिटरिंग होगी। बलूचिस्तान हुकूमत का चमन में बेरोजगारों के लिए पैकेज का ऐलान। कोयटा में निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जाना चौकसी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, चमन के बेरोजगार लोगों को 20,000 रुपए माहाना दिए जाएंगे। रियासत ने एक बार फिर फराख्त अली का मुजाहरा किया। रजिस्टर्ड नौजवानों को अदायगी की जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी का रुझान। 2,534 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 60,000 की नफसियाती सतह खो गया। इंडेक्स 59,170 पॉइंट बंद। उधर अमेरिकी करेंसी की कदर में मजीद कमी। इंटरबैंक में डॉलर 17 पैसे सस्ता। कीमत 282 रुपए 35 पैसे हो गए। बॉक्सिंग डे टेस्ट पहले रोज का खेल खत्म। कैंगरूज ने पाकिस्तान के खिलाफ 187 रन बना लिए। ऑस्ट्रेलिया की 3 विकेटें गिर गईं।
मैच बारिश के बायस कुछ देर के लिए मुतासिर हुआ। ओपनर डेविड वार्नर 38 रन पर आउट हुए। उस्मान ख्वाजा 42 रन बना सके। स्टीवन स्मिथ 26 रन बनाकर चलते बने। पहले रोज के इख्तिताम पर मानिस लबुशेन और ट्रेविस हेड विकेट पर मौजूद। साबिक ऑलराउंडर यासिर अरफात हाई परफॉर्मेंस कोच मुकर्रर यासिर अरफात दौरे न्यूजीलैंड पे टीम मैनेजमेंट का हिस्सा होंगे। लाहौर में लगने वाले कैंप में बतौर कमांडेंट खिदमात सर अंजाम देंगे। साबिक ऑलराउंडर की तकर्री ऑस्ट्रेलियाई कोच हमलोट की जगह की गई। कराची में इंसदाद आलूदगी की मुहिम शुरू। जदीद आलात स्मोक एनालाइजर का इस्तेमाल। 3 मकामात पर गाड़ियों के धुएं की मिकदार को जांचा गया। अनफिट गाड़ियों को जब्त कर लिया गया। मुहिम का आगाज इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात सिंध के ज़रिए तमाम हुआ। निगरान वज़ीर आला पंजाब का इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर प्रोजेक्ट का दौरा। तरक्याती कामों का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर प्रोजेक्ट 15 जनवरी तक मुकम्मल हो जाएगा। तजावुज़ात के खिलाफ आज से क्रैकडाउन तेज किया जाएगा। लाहौर में तजावुज़ात में वाज़ेह कमी नजर आएगी। अपनी स्मॉग की सूरत हाल अबतर। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने आज आला सतह का इजलास तलब कर लिया। माहिरीन माहौलियात और माहिरीन सेहत से तफसीली मुशावरत की जाएगी। काबीना कमेटी बराए इस्ताद स्मॉग के इजलास में अहम फैसले मुतवक्के। खुशबुओं और मुहब्बतों की शायरा परवीन चाकिर मद्दाहों से बिछड़े 29 बरस बीत गए। मुनफरिद लबो लहजे के बायस कम वक्त में बेपनाह शोहरत समेटी। खुशबू खुद कलामी, इनकार और माहे तमाम मजमूए कलाम, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और आदमजी अवार्ड से भी नवाजा गया। गजल, नज्म और गीत की नई जहत देने वाले एहसास शायर मुनीर न्याज़ी की आज 17वीं बरसी बरात जा रही है। जंगल से वाबस्ता अलामात को बड़ी खूबसूरती के साथ अशार में परोया। अदबी खिदमात के एतराफ़ में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और सितारा इम्तियाज से नवाजा गया।